हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है तुम्हारे लिए। सर ने सम भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आ जाओ। तो लिक्विडेशन मतलब क्या, एक अच्छी खासी कंपनी थी, वो लॉस हो गई। अब कंपनी को बंद कर रहे हो, कंपनी का अंतिम संस्कार हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह फिर कंपनी का क्या किया जाएगा, तो एक बंदा आएगा लिक्विडेटर, वो कंपनी का एसेट्स को बेचेगा, एसेट्स को बेच के पैसा आएगा, और पैसे का पार्टी नहीं करेगा, पूरा कर्जा देगा, राइट। तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या अकाउंट बनाना है, आ जाओ। तो ये कुछ 7th या 8th सम है, इसके पहले भी बहुत सारे सम अपलोड किया, शॉर्ट नोट भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए अपने को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो फाइनल स्टेटमेंट है जो लिक्विडेटर बनाएगा। तो इधर लिखेंगे रिसिप्ट्स, इधर लिखेंगे पेमेंट। रिसिप्ट्स मतलब होता है जो एसेट बेच के पैसा आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा ना, और सब पैसे से वो हम लोग क्या देंगे, कर्जा देंगे, क्या देंगे, लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो पहला और रीड करते हैं। कंपनी लिक्विडेशन में 31 मार्च 2017 को पांडे जी इधर क्या बोला है, लिक्विडेटर रियलाइज दी एसेट, एसेट्स को क्या किया उसने, रियलाइज मतलब बेचा। तो एसेट बेचेगा तो पैसा आएगा, तो जो भी पैसा आएगा किधर डालेगा, डेबिट में डालेगा। तो क्या करके लिखेगा, सन्ड्री एसेट्स। तो इधर एक क्या दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी बेच के कितना 1.5 लाख आया, और उस पर क्या था, वो प्रॉपर्टी का पैसा क्रेडिटर में इस्तेमाल किया, पेमेंट मतलब आपसी लेन देन किया ना। तो फिर इसको इधर नहीं लिखेंगे, इसको अलग से यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ नया है, अभी हम लोग सीखने वाले, ओके। तो पहले आ जाओ, मशीन को बेच के कितना, 1,20,000, तो इधर लिखेंगे मशीन को बेच के कितना है, 1,20,000। फिर स्टॉक को बेच के 1,35,000 आया, 1,35,000। और डेटर्स को बेच के कितना है, 1.5 लाख आया, कितना आया, 1.5 लाख। फिर इधर देखेंगे कैश है क्या, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, हाँ कैश है ना, कितना रुपया कैश है, 1,000। तो कैश को लिखना नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि रोकड़ा रहता ना तो कंपनी का ही पैसा रहता ना, तो वो कैश बैलेंस लिखना रहता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं लेते, लॉस होता है, ठीक है। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को क्यों नहीं लिखा इधर, क्योंकि इसके ऊपर कोई कर्जा का सेटलमेंट है ना, तभी मैं इसका टोटल लेके क्या कर दूंगा, बाहर डाल दूंगा। 1,20,000, 1,35,000 और 1.5 लाख और 1,000, मतलब 4,06,000 आ गया, 4,06,000। ये हो गया सन्ड्री एसेट। अभी अभी अपने को ना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच के कितना आया, 1.5 लाख आया। प्रॉपर्टी बेच के कितना है, 1.5 लाख। तो इधर मैंने 1.5 लाख लिखा। तो उन्होंने क्या बोला है पांडे जी, 1.5 लाख का पैसा यूज टू पे पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। तो पार्टली सिक्योर क्रेडिटर कितना, 2,40,000 देने का था, कितना देने का था, वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। तो अपन ने उसको क्या किया, 1.5 लाख टिका दिया, बाकी का क्या वाला बाद में देता हूँ। तो 2,40,000 का सेटलमेंट कैसे किया, प्रॉपर्टी दे के किया। तो अपने को पार्टली सिक्योर क्रेडिटर कितना देने का था, 2,40,000। तो 2,40,000 देने का था, तो हमने कितना दिया उसको, 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या दिया, प्रॉपर्टी दिया। तो बचा 90,000 क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग उसको बाद में देंगे, कभी देंगे, बाद में। तो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का पैसा क्या किया, 1.5 लाख से क्या किया हमने, क्रेडिटर को सेटलमेंट किया। मतलब 1.5 लाख जो प्रॉपर्टी से हम लोगों ने क्रेडिटर को पे किया, किसको पे किया, तो ये 1.5 लाख खत्म हो गया, ये 1.5 लाख क्या हो गया, खत्म। और बचा जो 90,000 है ना, कितना, 90,000, वो अपने को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इधर हम क्या करेंगे, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर ऐसे लिखेंगे, बाय पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। तो कितना देने का था, 2,40,000 देने का था ना, तो 2,40,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1.5 लाख टिका दिया ना उसको, तो बच्चा कितना, 90 लिखेंगे, शाबाश। क्यों 2,40,000 नहीं लिखा, क्योंकि 1.5 लाख हमने क्या किया, सेटल किया, क्या देके सेटल किया, प्रॉपर्टी देके। मतलब जो कर्जा 2,40,000 था, 1.5 लाख दिया, 90,000 पे किया। तो इस तरह ऐसा आएगा तो अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सरप्लस डेफिसिट वाला खेल था। और इधर क्या बोला है, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट, मतलब ये पूरे झमेले का खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, 2,000। तो जो भी खर्चा हुआ किधर आएगा, पेमेंट में आएगा। तो अपन लिखेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंस, क्या लिखेंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंस, कितना हज़ार हो गया, 2,000, सिंपल। अब जो बंदा हिसाब किताब करता है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं, एसेट्स को रियलाइज करेगा, पेमेंट करेगा, तो फ्री में थोड़ी काम करेगा, अपने ससुराल है ना, कमीशन, हाँ कमीशन लेगा, तो उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो बंदे ने कितना % कमीशन लिया, 2.5, मेरे को भी सर्दी हो गया देख, 2.5 कितना लिया, 2.5%। तो 2.5% किस पे निकालेगा, अमाउंट रियलाइज, क्या वर्ड आया, अमाउंट रियलाइज, मतलब जो एसेट बेचा ना उसको ऐड करेगा, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, किसको, जो बेचा, प्रॉपर्टी बेच के 1.5 लाख आया, मशीन बेच के 1,20,000, 1,35,000, 1.5 लाख, ये सबको ऐड करेंगे। तो कितना है, क्या क्या अमाउंट है, 1.5 लाख है, ओके। 1.20, 1.5 लाख के बाद क्या है, 1.20 है, और 1.35 है, और 1.5 लाख है, ऐड करके कितना है, 5,55,000, कितना है, तो ये 5,55,000 क्या है, ये टोटल एसेट रियलाइज है, उस पर कितना % चार्ज कर रहा है, 2.5%, कितना % चार्ज कर रहा है, देखो ना, रेम्यूनरेशन एग्रीड वाज 2.5 ऑन अमाउंट रियलाइज,
तो ये सबको ऐड करके 2.5 लेना, इधर का कुछ नहीं लेना। ओके, तो 2.5 निकालेंगे तो आ जाएगा 13875। तो ये रेम्यूनरेशन किसको मिलेगा? लिक्विडेटर को 13875। ये हो गया लिक्विडेटर का कमीशन, ये पूरा झमेला का खर्चा। अगर टेबल में डिबेंचर इंटरेस्ट रहता, अगर टेबल में क्या रहता, डिबेंचर रहता, क्या रहता, तो उसको भी उठा के हम लोग यहाँ लिख के पे करते, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी पे करते। पर दिया है क्या डिबेंचर्स, इसलिए नहीं लिखने का, लिख दिया तो डैश मार दो। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी देते, उस पर डिविडेंड भी देते, फिलहाल दिया नहीं है। अपने को सब लायबिलिटी सेटल करना है इक्विटी शेयर को छोड़ के। अभी प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर कितना, 6000। प्रेफरेंस शेयर मतलब पहला, अभी घर पे अपने मेहमान आएंगे तो चाय बनेगी, तो चाय अपन पियेंगे कि मेहमान को पिलाएंगे? क्योंकि मेहमान पहला है ना, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर, जिसका पहला पेमेंट किया जाएगा। प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर मतलब बाद में देंगे, पहले किसको? प्रेफरेंशियल, जो ज़्यादा ज़रूरत है। तो इधर तो ये 6000 कर्जा था, इधर लिख दिया, मतलब अपने पे कर दिया। क्या कर दिया? इधर पे कर दिया। कौन सा क्रेडिटर पे कर दिया? प्रीफरेंशियल, मतलब पहला, इसको 6000 अदा कर दिया। फिर अनसिक्योर क्रेडिटर कितना? 1,01,000, कितना है? उसको भी देना पड़ेगा ना भाई, सब कर्जा देना पड़ेगा। कर्जा नहीं देगा तो लोग ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। अनसिक्योर क्रेडिटर 1,01,000 वो भी दे दिया, सिंपल। और ये 2,40,000 देने का था, तो 2,40,000 तो 1.5 लाख से सेटल हो गया था, तो बच्चा 90,000 हमने यहाँ लिख दिया, सिंपल। हाँ, समझे पांडे जी? हाँ। अब उसके बाद क्या कुछ बचा है? क्या नहीं बचा है। प्रिपेयर लिक्विडेट ऑफ फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, सब कर्जा दे दिया। फिर इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे? बैलेंस। तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो 4,06,000 है ये, इधर भी लिखेंगे 4,06,000। और जो भी बैलेंस आएगा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। उधर लिखेंगे रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो अभी क्या करेंगे? 4,06,000 से सब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 4,06,000 ये ज़्यादा है ना, इसमें तो सब क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। 13875 माइनस 2,000 माइनस 90,000 माइनस 6,000 माइनस 1,01,000, बस। तो बचा इतना 193,125, ठीक है, 193,125। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को इतना मिलेगा, बिजनेस बंद होने के बाद, कंगाल होने के बाद इतना मिलेगा, सिंपल। ये रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर से। तो ऐसे और भी सब मैंने सॉल्व कर दिया, देख लो। अभी पांडे तेरा होमवर्क क्या है? देख, लिक्विडेशन कराया तेरे को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराया, वाला भी सब प्रैक्टिस कर ले, अच्छे से आ जाएगा। अंडर राइटिंग भी कर लिया तूने, और LLP का फॉर्मेट भी याद किया ना। तो अमलगमेशन को साइड रखे तो इतना कर सकता है। और प्री लिस्ट में तोरे लिए हमने शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स भी। क्या है? तो अच्छे से पढ़ ले, पास हो जाएगा भाई। KT को ख़त्म करके फिर इधर से आगे जॉब, शादी आगे बढ़ना, अब पीछे नहीं आना है। चल अब जाते घर पे खाना खाने। थैंक यू।